हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गुप्ता, आपके बच्चों का पीडियाट्रिशियन, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार से बुखार, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफॉइड, फ्लू वायरस, कोरोना इत्यादि करता है। साथ ही साथ आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बच्चों में पेशाब में इन्फेक्शन से संबंधित है, इसके कारण, इसके लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में आज यहाँ जानेंगे हम किस प्रकार से होता है। तो साथियों, इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिलते रहे और अपने फैमिली में, अपने परिवार में और जगह इसको शेयर करें ताकि उनको भी इनका फायदा मिल सके। तो साथियों, चलते हैं अपन आज के इस टॉपिक पर। तो पेशाब में बच्चों का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। छोटे बच्चों में, 1 साल से छोटे बच्चों में, नवजात शिशुओं में, बड़े बच्चों में भी यह कॉमन है। 1 साल तक के बच्चों में ये मेल चाइल्ड में ज्यादा होता है, जबकि 1 साल से ऊपर फीमेल चाइल्ड में बहुत ज्यादा कॉमन है और ये 3 से 10% तक पाया जा सकता है। और साथियों, इसके कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों में अनसरकमसाइज्ड है, उसका खतना अभी तक नहीं हुआ है, फीमेल चाइल्ड में बहुत कॉमन है। बच्चों को अगर प्रॉपर तरीके से टॉयलेट ट्रेन नहीं दी जाए तो बच्चे क्या है, पेशाब को रोकने की कोशिश करते हैं। पेशाब रोकने की वजह से भी यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर बच्चे को पीछे से आगे की तरफ वाइप किया जाए फीमेल चाइल्ड में, जब पॉटी को साफ किया जाता है, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम टब बाथ या बबल बाथ लेते हैं बच्चों के लिए, तो वो भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कारण हो सकते हैं। बच्चों के टाइट अंडरवियर या टाइट डायपर्स बांधने से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं। बच्चों में कब्ज रहना एक बड़ा ही बेकार सिम्टम है, जिसकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चों में यदि पिनवर्म का इन्फेक्शन है तो वो भी एक कॉज हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। फीमेल चाइल्ड में अगर लेबियल एडिशन या उनके जो पेशाब वाली जगह में अगर एडिशंस हो रहे हैं तो वो भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। छोटे बच्चों में अगर प्रीप्यूस या फिर फीमोसिस अगर है तो भी उसमें यूरिनरी कलेक्शन की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। फीमेल चाइल्ड में सेक्सुअल एक्टिविटी अगर हो जाती है, चाइल्ड एब्यूज हो जाते हैं, रेप हो जाता है, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। प्रेगनेंसी इज ऑल्सो ए कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो देयर आर मल्टीपल कॉजेज, बच्चों में बहुत कॉमन है। तो साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरह से अगर बच्चे में पेशाब रुक रहा है या कोई भी और कारण है, एनाटॉमिकल कारण है या कोई और मेडिकल कॉजेज हैं, दे आर ऑल्सो डिफरेंट थिंग्स, बट किसी भी वजह से अगर बच्चे में पेशाब रुक रहा है तो वो पेशाब में इन्फेक्शन के कारण या यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं। तो इसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? बच्चों में तेज बुखार आएगा, सर्दी लग के बुखार हो सकता है, लोअर पेन एब्डोमेन हो सकता है, नाभि के नीचे दर्द हो सकता है, और कमर में या साइड में दर्द हो सकता है, जो कि पेशाब की तरफ आगे दर्द रेफर हो सकता है। बच्चा कहेगा कि मेरा दर्द कमर से चालू हो रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। बच्चों में उल्टियां हो सकती है, पेशाब करते समय दर्द हो सकता है, बर्निंग मिक्चुरेशन हो सकता है, यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, बड़ा ही क्लाउडी हो सकता है और यूरिन में बदबू आ सकती है। पेशाब में ऑकेजनली ब्लड भी मिल सकता है और कभी कभी बच्चों में डायरिया हो सकता है। इन सब के अलावा नवजात शिशुओं में ये सारे सिम्टम नहीं होकर केवल बच्चा या तो खाना छोड़ देगा या जॉन्डिस हो जाएगा उसको, या फिर रिफ्यूजल टू फीड होगा, इरिटेबिलिटी होगी, कभी कभी उसका बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। तो ये सारे कारण भी नवजात शिशुओं में पाए जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स मिले। और 24 महीने से छोटे बच्चों में अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो वो काफी डेंजर भी हो सकता है। साथियों, हमें इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, बच्चे का हाइड्रेशन अच्छे से रखा जाए, उसको अधिक से अधिक लिक्विड्स दिए जाएं, उसको पानी दो, जूस दो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और
बच्चे को यूरिन रोकने की प्रवृत्ति होती है तो उसे फ्रीक्वेंट वॉइडिंग के लिए उसे कहिए, उसके साथ खड़े होइए। पेशाब जब बच्चा कर लेता है उसके बाद जो भी उसको दोबारा कोशिश कीजिए तो बच्चा अच्छे से पेशाब पूरी तरह से इवैक्यूएट कर ले। और बच्चों में अगर कब्जी की शिकायत रहती है तो उसे अधिक से अधिक हाई फाइबर डाइट दें, उसकी लाइफस्टाइल को चेंज करें, डाइट चेंजेस करें ताकि उसको कब्ज ना रहे। और ध्यान रखें कि लैट्रिन साफ करते समय आगे से पीछे की तरफ वाइप करें, पीछे से आगे नहीं करें। पीछे से आगे करने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके बच्चों में हो सकते हैं। क्रैनबेरी जूस और अदर जूसेस भी प्रिवेंशन में बहुत हेल्पफुल है एज लिक्विड। और अगर बहुत ज़्यादा बच्चों में बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो सर्कमसिजन भी, जो कि खतना जिसे कहते हैं, वो भी एक बचाव में मददगार साबित हो सकता है। साथियों, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन यूजुअली डॉक्टर्स करते हैं? यूरिनरी सैंपल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और सोनोग्राफी भी इसमें की जाती है। अदर इमेजिंग टेक्निक, अगर बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो सोनोग्राफी के साथ मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम, डीएमएसए स्कैन और सीटी और एमआरआई भी करवाना चाहिए ताकि हमें पता चल सके, हो सकता है बच्चे के अंदर कोई एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज या कोई किडनी या यूरेटर या ब्लैडर में कोई चेंजेस हैं जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो ये सब जांचें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो साथियों, ट्रीटमेंट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर जो भी दवा लिख रहे हैं, जो भी एंटीबायोटिक दे रहे हैं, वो आप जरूर लें। बच्चे का हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, बार बार उसको पानी पिलाएं। और अगर बुखार आ रहा है तो आप क्रॉसिन बच्चे को या पैरासीटामोल की दवा 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डोज के हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। तो यह सभी चीज़ें आपके बच्चे को पेशाब में इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो मददगार साबित होंगी। तो साथियों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।